नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक शॉर्ट स्टोरी है। इमोशनल कहानी है बड़ी बड़ी। राधिका की शादी की बात रोहित से चल रही थी। रोहित पढ़ा लिखा स्मार्ट लड़का था, घर परिवार भी अच्छा था, पर राधिका को एक ही बात परेशान कर रही थी कि रोहित 2 भाइयों में छोटा है और राधिका भी घर में छोटी है। घर में भाभी इम्पोर्टेंट है। अब ससुराल में जेठानी कपिला की ही चलेगी और उसे भी अपन दिखाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। राधिका इसी बात से थोड़ा परेशान थी। समय बीतता गया और शादी का दिन भी नजदीक आ गया। एक और राधिका की डोली ससुराल पहुंच गई। कपिला सुबह सबसे पहले उठती, चाय बनाती, माँ बाबूजी को भी पिलाती और उसके बाद बेटे को उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती। तब तक पति कबर भी उठ जाता। वो दोनों साथ में चाय देते। राधिका और रोहित देर से उठते तो कपिला उनको बाद में चाय दे देती। नाश्ता सब लोग साथ में करते और फिर ऑफिस के लिए निकल जाते। कपिला सारे घर और घर वालों का अच्छे से ख्याल रखते, फिर भी चेहरे पे कोई शिकायत नहीं आती। माँ जी नाश्ता क्या बनाऊं? बाई की आवाज सुनकर राधिका की नींद खुल गई। कपिला से पूछ ले, माँ जी ने लेते लेते कहा। राधिका सोचने लगी कि अब खाना पीना भी कपिला यानी जेठानी की पसंद का भी करना पड़ेगा। तुम्हें कपिला की आवाज है, अरे भाई तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह माँ जी को परेशान मत किया कर, मैं अभी आ रही हूँ। कहते कहते वो रसोई में आ रही। राधिका की शादी और घूमने फिरने में जैसे जैसे एक महीना बीत गया और एक दिन डोरबेल लगी तो राधिका ने दरवाजा खोला। सामने 2-3 औरतें खड़ी थी। नमस्ते। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद वो बोली, बड़ी भाभी को बुला दीजिए। ये सुनकर राधिका मन मारकर रह गई। कपिला आई और वो औरतें बोली, तो मंदिर में शाम 4 बजे से पूजा है, आप सभी को आना है और आपका सहयोग चाहिए। कपिला ने उन्हें पैसे दिए और वो चली गई। राधिका सोचती रही कि माँ जी से ज्यादा तो यहाँ कपिला से चलती है, तो यहाँ मेरी कौन सुनेगा। ऐसे ही 2-3 और महीने बीत गए। फिर एक दिन राधिका ने माँ जी से कहा, मम्मी पापा की याद आ रही है, 2-3 दिन के लिए मायके होके आती हूँ। माँ जी बोली, पहले कपिला से बात कर लो। ये सुनकर राधिका का तो खून खोल गया, पर वो सामने से कुछ बोल नहीं पाई। कपिला शाम को चाय बनाते हुए राधिका से बोली, अगले संडे मेरे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह की पार्टी है, तैयार रहना, हम सभी को वहाँ चलना है। राधिका बोली, आप अगले संडे तो मैं मायके जाने की सोच रही थी, तो चले जाना पार्टी के बाद। कपिला चाय छानते हुए बोली, पर रात को काफी देर तक नहीं हो जाएगी। राधिका धीरे से बोली। कपिला शरारती अंदाज में बोली, तो क्या होगा, रात में होटल में रुक जाना और सवेरे मायके चले जाना, एकदम इजी। ऐसा कहते हुए जोर से हंसने लगी। राधिका अपनी जेठानी की हंसी से बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गई थी कि भाभी बोल क्या रही है। तभी कपिला ने बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा भी आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, पार्टी के बाद वो तुम्हें अपने साथ ही ले जाएंगे और कुछ दिन बाद जब तुम चाहोगे तो तुम्हें लेने आ जाएगा। कोशिश करना की लौटने का प्रोग्राम संडे के दिन बने। रोहित को ऑफिस में इम्पोर्टेंट काम है, छुट्टी नहीं ले पाएगा। भाभी की बात सुनकर राधिका मन मन खुश हुई और बोली, भाभी मैंने आज सुबह ही माँ जी से मायके जाने की बात की थी और इतनी जल्दी सारा प्रोग्राम सेट भी हो गया। कपिला बोली, अरे बुद्धू तेरा उदास चेहरा देख पिछले हफ्ते ही मैंने माँ जी से सारी बात कर ली थी। रोहित को छुट्टी लेने में प्रॉब्लम थी, इसलिए पार्टी के साथ प्रोग्राम तैयार नहीं कर दिया। राधिका जो बड़ी बहू से ईर्ष्या और घर की बड़ी बहू न बनने का जो मलाल दिल में लेकर बैठी थी, आज वो दोनों ही दिल से निकल चुका था और उसकी जगह बड़ी भाभी के सम्मान ने ले ली थी। आज राधिका ने छोटी बहू बनकर बहुत खुशी पाई थी, क्योंकि उसे समझने वाली और समझाने वाली बड़ी बहन जो मिल गई थी। लड़कियां ससुराल जाने से पहले कई तरह के सपने देखते हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, और सपने से पहले किसी के बारे में पहले से कोई धारणा बना लेना शायद गलत ही होता है। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।